हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया। तो भाई फाइनली मनोलो मार्कस को जो है इंडियन फुटबॉल टीम का हेड कोच बनाया गया है। बहुत लोगों ने इस डिसीजन को वेलकम किया, बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार और भी ऑप्शंस थे मार्केट में, तो मनोलो मार्कस को क्यों बनाया गया है। तो वो सब सवाल के जवाब हमने लाइव में दिए थे, बट आज इस वीडियो में हम लोग जो है मनोलो मार्कस के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो हम उनके प्लेइंग स्टाइल के ऊपर ध्यान देंगे और क्या एफसी गोवा और इंडियन नेशनल टीम के बीच में मनोलो मार्कस पीसे जाएंगे, विल देयर बी ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऑल्सो क्या हमको एफसी गोवा के ज़्यादा प्लेयर्स इंडियन नेशनल टीम में देखने के लिए मिलेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को जरूर अंत तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। तो भाई साहब, कल शाम की बात है, मार्कस सर ने ट्वीट किया कि मनोलो मार्कस जो है नेक्स्ट इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच होंगे, और उस ट्वीट में उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि गोवा के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है मनोलो मार्कस का, वो मई 2025 तक रन करता है। मतलब और भी एक साल बाकी है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अगर आप हिसाब लगाओगे तो लगभग एक साल ही बाकी है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो यहां पे ऑफ कोर्स यस, एक कोच कैसे इंडियन नेशनल टीम का भी कोच हो सकता है और एफसी गोवा का भी कोच हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल होगा आपके सर में। तो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है, पहले भी हमने देखा है सर एलिस फर्ग्यूसन, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने मल्टीपल टीम्स को कोच किया है। एक नेशनल टीम को भी कोच किया है, क्लब को भी कोच किया है एक साथ में साइमल्टेनियसली। ऑल्सो गस हेडिंग जो कि चेल्सी के लेजेंड रह चुके हैं, उन्होंने भी जो है चेल्सी को भी कोच किया और एक नेशनल टीम को भी कोच किया है बैक इन 2008। तो भाई साहब, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है फुटबॉल जगत में, ये कोई नई बात नहीं है। बट यहां पे क्या मनोलो मार्कस सक्षम रहेंगे इंडियन नेशनल टीम की कमान संभालने के लिए? क्या वो दोनों क्लब एंड कंट्री को सही तरीके से संभाल पाएंगे? ये तो भाई वक्त ही बताएगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मई 2025 तक वो गोवा के साथ में ही रहेंगे और हमारे नेशनल टीम के साथ में भी रहेंगे। मतलब दोनों साइड में कोचिंग वो करते रहेंगे, एंड जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है एफसी गोवा के साथ में खत्म हो जाएगा, देन ही विल बी लिविंग एंड बिकमिंग फुल टाइम इंडियन फुटबॉल टीम कोच। तो यार फिलहाल अभी सिनारियो ऐसा चल रहा है, बहुत सारा मसड़ मचा रखा है, पता है। अभी यहाँ पे बोलोगे यार कि हवास दद्दू को क्यों नहीं बनाया आपने, सर्जियो रोबेरा को क्यों नहीं बनाया, पार्क अंकल को क्यों नहीं बनाया, फिलिप ट्रोसियर चाचा को क्यों नहीं बनाया? तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे सब कुछ देखना पड़ेगा ना। हवास की बार बार बात हो रही थी, बट उनका हेल्थ इशू लेके एक बड़ा सवाल आ रहा था कि क्या हेल्थ इशू के चलते हुए हवास जो है इंडियन नेशनल टीम की कमान संभालेंगे, या क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा सा अभी फिलहाल जो है स्ट्रक्चरल चेंज उनके लिए भी चाहिए, नॉट फॉर द टीम। तो आई थिंक दैट्स इज द रीजन यहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम ने उनको परस्यू नहीं किया। बाकी अगर हम लोग सर्जियो रोबेरा की बात करें, मनोलो मार्कस की बात करें, दोनों को हम अगर चेक करें तो मेरे हिसाब से आई विल गो विद मनोलो मार्कस। नाउ आई विल गिव यू द रीजन। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं नॉट 100% बट 50 to 60% प्रोफाइल जो है मैच करती है मनोलो मार्कस के साथ में। और एक फैक्टर रहता है यहाँ पे सैलरी का। ना देखो, अंकल पार्क की बात होती है, फिलिप ट्रोसियर की बात होती है, वो भाई अपने उसूलों के बंदे हैं, एंड श्योरली दे विल नॉट बज until and unless they are given a proper salary। बेलमाडी की भी नाम बार बार हम लोग ने लिया था, राइट। बट एक प्रॉपर सैलरी देके वो कोच को लाना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं कि भाई आपने बस छोटी सी सैलरी ऑफर की और वो कोच मान जाएगा। और अभी जो हालत है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, इट्स नॉट नाइस, राइट। तो हमको पता है कि कैसे उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के पास, स्पोर्ट के पास जाके ये थोड़े से फंड इकट्ठा करके मेरे हिसाब से साइन किया होगा कोच को, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बीच में रिपोर्ट्स ऐसे आए थे। तो या ये सब तो हो गए भाई कि क्या प्रोसेस था टू साइन मनोलो मार्कस, एंड मनोलो मार्कस को क्यों लिया गया। नाउ टॉकिंग अबाउट मनोलो मार्कस हैज दिस होल पैकेज कि भाई इंडियन फुटबॉल टीम को ये बंदा कैसे मदद करेगा, इंडियन फुटबॉल टीम को ये बंदा आगे कैसे ले जाएगा। नाउ दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा गोवा का और इंडियन नेशनल टीम का? जब हम लोग साइमल्टेनियसली की बात करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। ऐसा लगता है लोगों को कि ये जो है एफसी गोवा के कोच हैं, तो वहां से ये प्लेयर्स जरूर खिलाना चाहेंगे। तो भाई सिंपल सीन है, आपका जो ये कोच है वो गोवा के साथ में मई 2025 तक है, और जैसे रिपोर्ट आ रहे हैं 3 साल के कोई बेसिस पे उनको जो है इंडियन नेशनल टीम का कमान संभालने के लिए दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि एक साल के ब्राउनी पॉइंट्स कमाने के लिए मनोलो मार्कस जो है एफसी गोवा के प्लेयर्स को जो है आपके नेशनल टीम में मौका देंगे या फिर नेशनल टीम में चांस देंगे। नाउ दिस इज माय पर्सपेक्टिव, या फिर आप बोल सकते हैं मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है आपके सामने, ठीक है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि भाई एफसी गोवा के प्लेयर्स को ही खिलाया जा रहा है। अभी ब्रैंडन को सहल के ऊपर खिलाया जाएगा तो वो एक अलग बात है, क्योंकि ब्रैंडन के पास क्वालिटी है, ऑफकोर्स सहल के पास भी क्वालिटी है, बट आई प्रीफर ब्रैंडन बिकॉज ऑफकोर्स फॉर some technical things, right?
तो यहाँ पे वो बात आनी नहीं चाहिए, या फिर सुभाषिष बोस के ऊपर अगर आप जय गुप्ता को खेलते हुए देख रहे हो तो वो बात भी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों अच्छे क्वालिटी के, आई नो सुभाषिष बोस के पास थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट वॉट एवर इट इज दोनों अच्छे क्वालिटी के बंदे हैं, वो डिबेट में आना नहीं चाहिए। अगर थर्ड पर्सन कोई दिखता है जिसके पास क्वालिटी नहीं है और सडनली आप देख रहे हो एफसी गोवा से वो इंडियन नेशनल टीम में खेला, तो वो एक अलग बात है, उसकी भी डिबेट हो सकती है। तो भाई साहब अभी बात करते हैं मनोलो मार्कस के प्लेइंग स्टाइल की। तो भाई प्लेइंग स्टाइल क्या है मनोलो मार्कस का, हम लोग देखें हैदराबाद एफसी में 4-3-3 फ्लैट खिलाते हुए, या फिर आप बोल सकते हो 4-2-3-1 भी फ्लैट खिलवाया है, 4-4-2 भी प्रैग्मेटिक भी होके खेले हैं। तो अगर मनोलो मार्कस का हैज ए होल पैकेज आप बात करोगे इंडियन नेशनल टीम के लिए, तो डिपेंड्स ऑन द अपोनेंट्स कि भाई अपोनेंट्स जो है कैसे हैं, क्या स्टाइल से वो खेलते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बोल दिया कि भाई हमको अटैकिंग फुटबॉल ही खेलना है, अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल ही खेलना है, तो हम लोग अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल ही खेलेंगे, वो चाहे 7 गोल मारे, ऐसा नहीं है। आई थिंक मनोलो मार्कस इज अ वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड कोच। अगर आप देखोगे मनोलो मार्कस के जो भी प्रेसर्स आपने देखे होंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखे होंगे, इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, तो वहां पे आपको एक चीज पता चलेगी कि मनोलो मार्कस फेवरेटिज्म नहीं लाते हैं। वी नीड अ कोच जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और वी नीड अ कोच जो एक फिलॉसफी लेके चले कि ऐसा नहीं कि भाई हमको अटैक ही खेलना है। एट टाइम्स वी हैव टू प्ले प्रैग्मेटिक, एट टाइम्स वी हैव टू प्ले यहाँ पे डिफेंसिव, एकदम डिफेंस में अपने हाफ में लेके खेलना पड़ता है। एट टाइम्स वी हैव टू प्ले काउंटर अटैक, एट टाइम्स वी हैव टू प्ले सम अदर काइंड ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो मनोलो मार्कस, यस वी सी हिम हैज अ डिफेंसिव कोच, बट जितना मतलब उनके पास फायर पावर है उतना ही वो दिखाने को कोशिश करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो उतना ही शोकेस करने की कोशिश करते हैं। तो आई वुड से मनोलो मार्कस इज अ कोच हु प्लेज एट हिज स्ट्रेंथ। अगर आप इंडियन नेशनल टीम की बात करते हो तो इंडियन नेशनल टीम को वो देखेगा जरूर कि भाई इनके स्ट्रेंथ्स क्या है, इनके पॉजिटिव्स क्या है, इनके नेगेटिव्स क्या है, एंड उस हिसाब से वो फॉर्मेशंस लगाएगा। श्योर ही लुक एट द अपोनेंट्स आल्सो कि भाई वो कौन से स्टाइल ऑफ प्ले में खेलते हैं, वो कितना हमको जो है हानि पहुंचा सकते हैं, वो कितना हमको दिक्कत दे सकते हैं, एंड उस हिसाब से जो है वो फॉर्मेशन आपकी आगे ले जाएगा। तो अभी बैठ के बोलना कि भाई 4-3-3 फ्लैट खिलवाएगा, 4-2-3-1 खिलवाएगा, या फिर 4-4-2 भी खेल सकते हैं, दैट विल बी वेरी रॉन्ग। बट श्योरली आई फील वट एवर आई हैव सीन इन Hyderabad FC and FC Goa, we can go with a 4-2-3-1 formation, one striker has a number 9 up front and बाकी 4 at the back वाला हमारा सिचुएशन हो सकता है। बिकॉज मनोलो मार्कस लव्स डबल पीरियड समटाइम, कभी कभार सिंगल पीरियड से खेलते हैं, बट ही हैज स्पेसिफिकली सेड इन एन इंटरव्यू कि वो जो है थोड़ा सा डिफेंस टू अटैक वाला स्ट्रक्चर खिलाते हैं। तो श्योरली आई एम फीलिंग कि इंडियन नेशनल टीम में हमको 2 डीएम्स देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो हमने 4-2-3-1 का पहले भी देखा है जहां पे सुरेशन थापा खेलते थे या फिर थापा इंजेक्शन खेलते थे, वही फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिलेगा, बट विद अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फॉर्मेशन वाइज, अटैक वाइज या फिलोसफी वाइज, आपको जो है क्लब में जो देखा हमने वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। श्योरली नेशनल टीम का जो है फुल सिनारियो अलग होता है, स्पेसिफिक स्टाइल्स ऑफ प्लेज होते हैं, और उस हिसाब से जो है यहाँ पे मनोलो मार्कस जाएंगे। तो श्योरली आई फील दैट एंड ओवरऑल पैकेज येस वी कुड हैव गॉन फॉर अ बेटर कोच, बट अभी यार जितनी चादर उतना ही पेल फंसाना चाहिए, वही यहाँ पे कोट आएगा, वही कोट यहाँ पे लागू होगा। एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो बजट था उस बजट में जो है मनोलो मार्कस वॉज द बेस्ट ऑप्शन। तो भाई दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है मनोलो मार्कस से, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो प्लेमेकर इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद और जय भारत।